सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि के मंगल पर्व में 9 दिन हमने माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा की है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और आज सिद्धिदात्री। आज के वीडियो में हम देवी सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम लिखकर देवी को प्रणाम करें। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं था। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृजन के उद्देश्य से आदि पराशक्ति की आराधना की। तब भगवान शिव के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई है। माँ सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है कि ये देवी सिद्धियों को देने वाली है। इनकी पूजा उपासना से भक्त को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है और शेर की सवारी करती है। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ और उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए चिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी के मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। देवी सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में है, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारिक शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और विशित्व नाम दिए गए। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत रूप से बड़ा करना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी होना और लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापक होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी इच्छा हो उसे प्राप्त करना। इशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना और वशित्व का अर्थ है सभी को वश करने की शक्ति रखना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो सर्वोच्च अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी, उसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें 9 निधियां तथा 10 प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की थी। इस तरह 2 भागों में नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगा और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब
सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के शरण में जाते हैं। तत्पश्चात त्रिदेवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के बाद ही उन्हें अर्धनारीश्वर की उपाधि प्राप्त हुई थी। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः ये देवी सिद्धिदात्री माता का बीज मंत्र है। नवरात्रि पर्व में महानवमी के दिन इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना निश्चित ही लाभप्रद होता है। आज हम नवरात्रि के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 10 दिनों में हमने देवी दुर्गा माता के 9 अलग अलग रूपों, मंत्रों और कहानियों को सीखा है। यदि आपको हमारे चैनल पर नवरात्रि विशेष वीडियो उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात सकारात्मक रहे। जय माता दी।